कि पवन सिंह लड़ेंगे तो ज्योति भी लड़ेगी वहीं से, ऐसा मुझे नहीं तो लगता। बोल रही है महाराज, कई बाइट आया है। बोलने दीजिए। झूठ की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया जब तक मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक फोन ना करें। एक माँ के पेट से 4 बच्चे पैदा होते हैं, चारों का चरित्र अलग हो जाता है, चारों का चेहरा अलग हो जाता है, चारों की सोच अलग हो जाती है, तो क्या माँ का दोष देंगे? बस बहुत कुछ कह दिया। यहाँ खेसारी जी आए, उनका भी स्वागत है, अब पवन जी आए, उनका भी स्वागत है, आज ज्योति जी आए, उनका भी स्वागत है, लेकिन कुर्सी जो है 243 गो। अरे माई, हाँ माई करेजा जुड़ा इतना जब गुस्सा लगे तो बोलते हैं चुनाव में तो दोनों साथ थे। अच्छा रहबे करी है ना, जब अलग होइए तो देखल जाइए भाई बाड़े तो चलत हो। तो मतलब दोनों आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किसके तरफ से जाएंगे चुनाव प्रचार में? हम की तरफ से न जा पाइए। मैं हर से जाऊँ नौहर से जाऊँ। चलिए धन्यवाद। सुनिए, और आप कि पवन सिंह लड़ेंगे तो ज्योति भी लड़ेगी वहीं से, ऐसा मुझे नहीं तो लगता। बोल रही है महाराज, कई बाइट आया है। बोलने दीजिए। वाला सुने थे ना आप लोग? बोला, अरे भाई तुमने तो कहा था गुड़ भेजेंगे, तुमने कहाँ देखा? बोला तुमने हथियार भेज दिया। बोलता अरे भाई हमने तो गुड़ ही भेजा था, ससुर पाकिस्तान की धरती पे हथियार बन गया तो मैं क्या करूँ? बोलता दौड़ा दौड़ा के मारूंगा दिल्ली से लेके वहाँ पटियाला तक। हमने कहा धमकी नहीं, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया जब तक मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक फोन ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक संशय है बहुत सारे लोगों के बीच, जो फीस लिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन फी, बहुत ऐसे सिंगर हैं जो कैपेबल नहीं होंगे 500 रुपए देने के लायक, बहुत ऐसे हैं कि दे भी देंगे, उनको सुपरस्टार बनना है। इसमें संशय है बहुत लोग क्यों ले रहे हैं आखिरकार? मैंने बताया, बहुत स्पष्ट बताया कि स्वर परीक्षण जो है ना, उसके लिए आपको 499 रुपया लिया जा रहा है ना। बाद में आपको कुछ भी राशि नहीं देनी है। और जैसा कि मनोज टाइगर भाई ने कहा कि आप जो हैं, अगर आपके अंदर काबिलियत होगी तो आप आएंगे और यहाँ से 4 चक्का पे चढ़ के 1,51,000 झोरी में भर के जाएंगे। और 5 गाने उससे भी ज़्यादा कीमती हैं, वो 5 गाने जो मतलब एक बड़े लेवल पे उसकी शूटिंग होगी, और वो शूटिंग उस कलाकार के लिए अमृत है, उसको उसके लिए उसके जीवन में। और ये बहुत बड़ी राशि बहुत नहीं छोटी है, सी राशि है। और मैंने एक चीज देखा है कि बहुत सारे लोग इसको बहुत दूसरे तरीके से लेते हैं। ऐसे बोलते हैं कि हम गरीब हैं तो हम 400 रुपये नहीं दे पाएंगे तो हमको नहीं लीजिएगा। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि ये सवाल सरकार से जाके लीजिए। एक बात बताइए कि हम जब रंगमंच करते हैं, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ भैया, मैंने जब वर्कशॉप किया, मैं हमेशा वर्कशॉप फ्री में करता हूँ, ऑलमोस्ट वर्कशॉप फ्री में करता हूँ, तो मैं टी शर्ट भी देता हूँ जब वर्कशॉप करता हूँ। तो मेरी एक टी शर्ट पड़ती है कुछ 500-600 में। तो मैंने देखा 50 लोग पहले दिन आए, मैंने टी शर्ट बांट दिया, दूसरे दिन 20 लोग आ रहे हैं, 35 लोग आ रहे हैं, बाकी टी शर्ट लेके गायब। तो मैंने टी शर्ट का कीमत लगा दिया 1000 रुपया। तो जो 1000 रुपये दे के टी शर्ट लेता था वो 30 दिन का वर्कशॉप फ्री में पूरा करता था। उसको लगता था बाबा रे पैसा दिया हूँ। तो अगर आप अपने करियर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, आपके पैर में घाव लगेगा जब, तो आप 500 रुपए की दवा नहीं पूछेंगे कि हम भीख मांग के लाए, कहाँ से लाए। आप अपने, वो भी आपका करियर है, आपकी जिंदगी है, आपका फ्यूचर है। जब आप कमाएंगे, आपका लाइमलाइट, हम कह रहे हैं आप 6 तो चुने जाएंगे ना भाई, उसके पीछे 600 जो जर्नी यात्रा तय करेंगे, जो जाएंगे, उनको भी तो लोग देखेंगे। जो विजेता होता है उससे ज्यादा हारने वाला भी लाइमलाइट में आता है, उसको भी लोग पसंद करते हैं। वो भी तो जर्नी आप तय करेंगे। हम यहाँ तक आते हैं, भैया यहाँ तक आते हैं, सारे लोग अपना नुकसान करते हैं। यही प्रोग्राम जब लॉस में होता है तब कोई पूछने नहीं आता है कि भैया तुम्हारा घाटा भले कमेला। तो ये बहुत छोटी सी रकम है, और इसको गुरदक्षिणा समझिए चाहे जो समझिए, मुझे लगता है इन चीज़ों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आपसे एक सवाल रहेगा, आपने कहा थिएटर करने कलाकार के लिए कितना जरूरी? थिएटर करना कलाकार के लिए उतना ज़रूरी है कि जितना बच्चे को अपनी माँ का स्तनपान करना। बस लेकिन भोजपुरी में देखा जाता है कि हम गाना गाएंगे और हीरो बन जाएंगे। सर देखिए, सीख के करना जरूरी है। सलमान खान ने भी थिएटर नहीं किया, वो प्रारब्ध है। वो
खेसारी पवन की तुलना दुनिया से मत कीजिए, वो किस्मत लेके पैदा हुए हैं। जो किस्मत लेके पैदा हुआ है, आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? जो रेडिया रगड़ कर जा रहा है उसके पीछे पड़िए ना भाई। वो प्रारब्ध लेकर पैदा हुए हैं। सलमान प्रारब्ध लेके पैदा हुआ है, वहीं पर पंकज त्रिपाठी इंडिया रगड़ कर पहुंचा है वहां। तो आप पंकज त्रिपाठी को अपना आदर्श मानिए। तो सिंगर बन करके स्टार बन जाना कोई गुनाह थोड़ी है, इसको गुनाह हम नहीं मानते। लेकिन यह है कि जो आपके लोगों ने, अगर उन्होंने कुछ अश्लीलता फैलाई है तो हम उसके पीछे क्यों दौड़े? चलो हम शुरू करते हैं, हम नहीं गाएंगे, हम नहीं करेंगे। देवी जी ने किया ना, ये भी तो लोगों के दिलों में राज कर ही रही है ना। विनय भैया आपके बगल में बैठे हुए हैं। एक ऐसा लिरिक्स राइटर जो अपने को, मैंने देखा है शुरू से, किसी भी स्टार से कम का सेलिब्रिटी नहीं है सिर्फ विनय भैया। तो अपनी लेखनी केवल पे ना भैया, इन्होंने तो गाया नहीं गाना। और आज 4-4 बार से विधायक बने बैठे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। तो आप अपनी क्वालिटी पर आइए, अपने काम पे जाइए। हम लोग दुनिया के चक्कर में पड़ जाते हैं, उसमें पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। मैं तो कहता हूँ काबिल बनो, काम मत ढूंढो। अगर काबिलियत रहेगी तो आपको काम मिलेगा। देवी जी तो अश्लीलता में विवाद में नहीं पड़ते हैं, लेकिन सही गाने भी पड़ जाते हैं। क्या कहिएगा देवी जी, काफी अच्छे चीजों पे भी ट्रोल हो गई थी यही पटना में। नहीं देखिए, मैं ट्रोल नहीं हूँ। और वहाँ का कुछ ऐसा होगा उनके मन में, इसलिए इस तरह के, और इस तरह की बातों को बहुत लेने की जरूरत नहीं है। घर में भी एक माँ के पेट से 4 बच्चे पैदा होते हैं, चारों का चरित्र अलग हो जाता है, चारों का चेहरा अलग हो जाता है, चारों की सोच अलग हो जाती है। तो क्या माँ का दोष देंगे? बस बहुत कुछ कह दिया। अच्छा, लास्ट में पवन सिंह को लेकर क्या कहिएगा? आजकल फिर ट्रोलिंग चल रहा है। पवन सिंह को देखिए रहे, माँ उनकी जब से बोली है कि ज्योति सिंह पैसे के लिए आई थी या पैसा लेकर चली गई, अब इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, उनका व्यक्तिगत जीवन है, मेरे बेटे जैसे हैं। बेटे जैसे क्या आपको तो बेटा है, पिताजी भी बोलते हैं। कहीं नहीं बोलेगा। मेरा खुद का बेटा जितना मेरी गोद में नहीं सोया, उससे ज्यादा पवन सिंह सोए हैं। लेकिन आज के समय में जिस तरह की सरस्वती उनके पास है, उस सरस्वती के हिसाब से जिंदगी जिए, है ना, तो इन सभी चीज़ों से वो दूर रहेंगे। मेरा तो इतना ही कहना है कि व्यक्तिगत जीवन में हमको भी नहीं जाना चाहिए, आप लोगों को भी बहुत नहीं जाना चाहिए, है ना। अच्छा गाते हैं, बस तो नहीं, अच्छाई है, उसी अच्छाई को बोलते रहिए, सोचते अच्छा, रहिए, चुनाव लड़ रहे हैं, अभी गए थे दही चूड़ा खाने आर.के. सिंह के पास। अब देखे होंगे सारी जो लोग बता रहे भाजपा से टिकट मिलने वाला है, और काराकाट में ज्योति सिंह भी बोल दिए कि चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे इस सारी चीजों को? लड़ा था महाराज चुनाव का। अच्छा ना है। मर्द मेहरारू एक ही अखाड़ा में रहेंगे, भाई पत्नी दोनों आदमी। हमको नहीं लगता, वाइफ हमको नहीं लगता है। देखिए, एक चीज बता रहा हूं, हमको नहीं लगता है कि पवन सिंह लड़ेंगे तो ज्योति भी लड़ेगी वहीं से, ऐसा मुझे नहीं लगता। बोल रही है महाराज, कई बाइट आया है। बोलने दीजिए, बोलने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, है ना, और आदमी बोलता है और बोलने के बाद उस पर कायम नहीं रहता है, पहाड़ों की तरह कायम रहना पड़ता है, झरने की तरह बहने से नहीं होती। सर, अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ते हैं तो विनय बिहारी जी का आशीर्वाद रहेगा, या फिर पार्टी में शामिल करेंगे, या फिर टिकट के लिए कुछ? देखिए, एक बात बताता हूँ, ये सवाल मेरे लायक है ना। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जो भी आएगा उनका स्वागत है। और हमारी पार्टी वन मैन पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी में एक टीम है, शीर्ष नेतृत्व की एक लंबी फहरिस्त है ना, एक लंबी सूची है, और उस सूची से कोई व्यक्ति जो आदेश देता है उस आदेश का हम लोग अनुपालन करते हैं। हमें जहाँ भी ड्यूटी पे लगाया जाता है हम जाते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ खेसारी जी आए, उनका भी स्वागत है, अब पवन जी आए, उनका भी स्वागत है, आज ज्योति जी आए, उनका भी स्वागत है। लेकिन कुर्सी जो है 243 गो और उसमें भी हम लोग 5 खानदान हैं, 5 पांडव हैं, है ना। बीजेपी है, नीतीश जी हैं, अपना चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं, और अपना उपेंद्र कुशवाहा जी। तो अभी जो 6-7 महीने के बाद हम लोग की पार्टी सभी मिल कर के 5 प्रदेश अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी मिल करके जब सीटों का बंटवारा करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कितने लोग आए और कितने लोग भाग गए। क्योंकि जो कुर्सी के लिए आएंगे उनको नहीं मिलेगी कुर्सी, तो हो सकता है कहीं और जाए। आई बात समझ में? तो अब वो बाद की चीज है। भारतीय जनता पार्टी में जो आएगा उसका स्वागत है। तो भविष्य में ख्याल रखा जा सकता है। एकदम काहे नहीं किया। अच्छा 25 में आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं सर? हम लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं ना? 25 में नहीं, अभी 50 तक लड़ेंगे। नहीं, अभी तो आने वाले के समय तो आप कौन सी बहुत ज्यादा करीबी हैं तो रीजनल से लेकर नेशनल चैनल पूरा दिन भर यही खबर चला रहा है कौन सी तीसरी साइड। सुनिए, हम तो एक बार बताएंगे, जीवन में मैं भोजपुरी के लिए सिनेमा का एक कलाकार हूँ और किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो पवन सिंह एक कलाकार है, उनके कलाकारी के बारे में पूछिए। उनका भाई दुर्भाग्य है कि पारिवारिक मुसीबत से जूझ रहे हैं, जाने दीजिए उसको क्यों दुनिया के सामने ले आना। अच्छा बता सकते अरे भैया 125 बियाह करे, हमसे कहा लेना देना जो मन का तुम करे। एक सवाल है आपसे कि पवन सिंह कहीं ना कहीं आपके भगना है जी, तो ज्योति सिंह आपकी भगनी हुई, हाँ। तो अपना भगनी को क्या करना चाहिए? आशीर्वाद है, खुश रहे, जिए, बढ़िया से रहे। हम तो चाहते हैं दूसरे मिल जाए, ना मिले तब कि पैसा लेने के लिए आई हुई थी। अरे माई, हाँ माई करेजा जुड़ाए तो ना, जब गुस्सा लगे तो बोलते हैं चुनाव में तो दोनों साथ थे। अच्छा रहबे करिए ना, जब अलग होइए तो देखल जाएंगे। भाई बाड़े तो चलत हो, तो मतलब दोनों आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किसके तरफ से जाएंगे चुनाव प्रचार? हम की होक तरफ से न जा भैया, मैं हर से जाऊँ नौहर से जाऊँ। चलिए धन्यवाद। सुनिए, और आप लोगों को एक आदमी से और मिलवाना पड़ा। अश्लीलता की बात आई, 500 फिल्म से ज्यादा किए हैं राजेश भैया, राजेश गुप्ता भैया। राजेश गुप्ता भैया इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, किसी भी सिनेमा में कभी उन्होंने अश्लीलता नहीं की। और विनय भैया और इनकी जोड़ी बड़ी मशहूर है, एक से एक बड़े लोगों के दोनों लोगों ने मिलकर इंडस्ट्री में किया है। मैं चाहूंगा एक बात भैया जरूर दूर सब बोले। अच्छा भैया से एक ही सवाल है कि आपने अश्लीलता क्यों नहीं किया? ये बोलिए, भोजपुरी इतने फिल्में बनाए, गुनाह है तो गुनाह हम नहीं किए कह रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे। भोजपुरी हमारी बहुत सारा ये सब चीज से नवाजा जाता है, तो आपने क्यों नहीं किया? प्रयाग से है, शुद्धता के प्रतीक है। अच्छा, हमको नहीं लगता कि अश्लीलता ही चलती है।